मैं सुशील श्रीवास्तव जेके 24x7 न्यूज कोटा से। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि ऑल इंडिया फोटोग्राफर एसोसिएशन, जो कि आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक और उससे आगे तक भी आज फोटोग्राफर की जो अहमियत होती है आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफर कभी भी अपना समाज में स्थान वो नहीं बना पाया। चाहे आप टेलर के यहाँ चले जाएं, पान वाले के यहाँ चले जाएं और या नाई के यहाँ चले जाएं, आज पूरे में घूम जाएंगे, लेकिन आप कभी भी एक रेट को लेकर के सब जगह काम होगा। लेकिन फोटोग्राफर एक ऐसा कौम है कि जिसमें विडंबना यही है कि एक दूसरे की टांग खींचना और बीच में कोई भी काम होता है कि फला इतने में कर रहा है तो मैं इतने में कर दूंगा, या वो इतने में कर रहा है इतने में कर दूंगा, ये दंश फोटोग्राफर झेल रहा है। आज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हमारे बीच में नागेंद्र जी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि फोटोग्राफर कभी एक जाजम पर एकत्रित नहीं हो पाए। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि देश की आज़ादी से आप देखिए कि देश को आज़ादी दिलाने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी जो धरोहर है, उनकी जो फोटोग्राफ है, वो एक फोटोग्राफर की देन है। लेकिन कभी भी सरकार ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इनको भी एक सम्मान दिया जाए। और जिन्होंने इस उसमें काम किया है, इतने इस फोटोग्राफरी आप ये देखें कि अगर कोई अखबार के अंदर भी कोई खबर लिखी जाती है, उसको प्रमाणित भी एक फोटोग्राफरी करती है। मैं कहता हूँ सब वर्ग का उन्होंने एक स्थान सरकार ने तय किया है और सभी के लिए योजना है। एक फोटोग्राफर के लिए पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई योजना नहीं है। और अभी कोविड-19 के दौरान देखिए आप कि सभी के लिए सरकार ने कोई ना कोई योजना बना के भेजी है। खोखा पटरी से लगा के ऊपर वर्ग के जितने भी लोग हैं सबको एक योजना दी गई है, लेकिन फोटोग्राफर के लिए कोई योजना नहीं दी गई। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार इनको भी एक कला का दर्जा दिया जाए और इनको भी सरकार की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ, आप देखिए विदेशों के अंदर एक फोटोग्राफी के मानक हैं। अगर कोई अमेरिका के अंदर वीज़ा पासपोर्ट या अप्लाई करता तो पहले उसके फोटोग्राफी के मानक तय होंगे, उसके बाद कोई दूसरा कागज चलेगा। लेकिन आप यहीं पे देखें कि तहसील के अंदर अगर जाति आय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो वहाँ एक टेम्परेरी फोटोग्राफर बिठा रखा है जिसे फोटोग्राफी का कोई ज्ञान नहीं है, ना कैमरे का कोई लेंस का पता है। जिसके हिसाब से आप देखिए कि हमें लोगों को बड़े शर्म आती है कि देश इतने आगे पहुंच गया है हर फील्ड में। उसके बाद देखिए जब हमारा वोटर आई कार्ड बनता है तो जब हमारी फ़ोटो लगती है तो हमें खुद शर्म आ जाती है, पहचान नहीं पाते कि ये फ़ोटो मेरी है या किसी और की है। बारी भी तो ऐसा लगता है कि हमें चोर या डाकू की तरह इस तरह की फ़ोटो आ जाती है। तो मेरा तो सरकार से यही है कि सरकार इसका एक मानक तय करे और सभी फोटोग्राफरों के लिए सभी राज्यों में फोटोग्राफरों के लिए योजना चलाई जाए और इनका अधिकार, इनका सम्मान दिया जाए। तो ये थे नागेंद्र जी और इन्होंने बताया कि फोटोग्राफर की जो विडंबना है। और आज जो वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभी खड़े हैं। आज हम इनसे भी एक दो से रूबरू होना चाहेंगे कि क्या कारण था कि पहले कभी आप लोगों के टाइम में लोग संस्था बनी या नहीं बनी, और बनी तो क्यों ना इस पर काम हो सका। इसमें वरिष्ठ फोटोग्राफरों में हमारे जयदी जी हैं, ओमेंद्र जी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन हम फिलहाल इनसे बात करेंगे। ओमेंद्र जी, इस बार में मैं महज इतना कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफी एक आर्ट है और इसको आर्ट का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेके इसको आर्ट घोषित करना चाहिए, कला घोषित करनी चाहिए। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है, छोटे छोटे जो संगठन हैं उनको सरकार प्लॉट, मकान ये आवंटित करती है, तो क्यों इतना जो फोटोग्राफर है ये भी एक आर्ट लेके बैठा हुआ है, इसको भी कम से कम ये दर्जा तो मिलना चाहिए कि एक प्लॉट, रहने के लिए एक छत मिल जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। और मैं जयदी जी से जानना चाहूंगा कि जयदी जी, बिना फोटोग्राफर के आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में कोई काम नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी फोटोग्राफर सबसे पिछड़ा हुआ है। ये तो सरकार की योजना है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर उसकी फैमिली में या फोटोग्राफर जो अपना परिवार चला रहा है उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसका एक इंश्योरेंस होना चाहिए। वो इंश्योरेंस, जैसा कि अभी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने ये बात बताई कि हमने मतलब उसको पैसा दिलवाया, क्योंकि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है उसके घर में तो वो भूखे मरेगा, वो कमाने वाला वही है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने हक के लिए लड़ें
और ये तो एक कला है और विविध प्रकार की कला है, इसमें आना हर कोई अपना मुकाम हासिल कर सकता है। कॉमर्शियल वर्क अपनी जगह पे। कला की बात आती है और ऐसे में हमारे बीच में मुकेश जी झालरा पाटन से मौजूद हैं और हम उनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे। बिल्कुल मुकेश के फोटोग्राफरों के लिए वो क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द अपने। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा सर, जब तक एकता है सब जिंदा है, एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फोटोग्राफर एकता जिंदाबाद। फोटोग्राफर एकता।